हेलो एवरीवन। आज हम लोग टेंस का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट कर चुके हैं। अब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम पहचान देख लेते हैं कि इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई काम चल रहा होता है और वो प्रेजेंट में चल रहा होता है। जैसे वह गाना गा रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग माई वर्क। तुम मिठाई खा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, यू आर ईटिंग स्वीट्स। अब इसमें क्या है, नोट्स। नोट में क्या है कि यहाँ पर ये है, बी यूज इज हेल्पिंग वर्ब विथ सब्जेक्ट सिंगुलर। मतलब हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। आर हेल्पिंग वर्ब विथ सब्जेक्ट प्लूरल, और आर का प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। स्पेशली वी यूज एम हेल्पिंग वर्ब विथ सब्जेक्ट आई। विशेष रूप से, खास रूप से हम लोग एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट आई के साथ करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इज, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आर, और स्पेशली सब्जेक्ट आई के लिए, ओनली आई के लिए हम लोग एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब इंग्लिश स्ट्रक्चर, जैसे ग्रामर स्ट्रक्चर, इसको इंग्लिश में कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लोग इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट आई है तो एम हेल्पिंग का प्रयोग करेंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम लोग आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। जैसे गो है तो गोइंग हो जाएगा, कम है तो कमिंग हो जाएगा, स्लीप है तो स्लीपिंग हो जाएगा, रीड है तो रीडिंग हो जाएगा, प्ले है तो प्लेइंग हो जाएगा। मतलब जो भी है वर्ब, जो भी है उसका आईएनजी फॉर्म हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स, जैसे कि वह, अदर वर्ड्स में क्या है कि सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया और अदर वर्ड हो गया ना। तो अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं ना, या फिर बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो चिल्ड्रेन आर प्लेइंग क्रिकेट। अब अदर वर्ड में हो जाएगा क्या, इन द गार्डन। तो इन द गार्डन क्या हो गया, अदर वर्ड हो गया। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का जो ग्रामर स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, फिर उसके बाद नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, फिर वर्ब का आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स हैं। जैसे चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द प्यून इज नॉट रिंगिंग द बेल। यहाँ पर मतलब स्लिप हो गया है लिखना, तो कोई बात नहीं। हम लोग बाज़ार नहीं जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट। तो यहाँ पर वी क्या प्लूरल है, तो इसलिए हम लोग सब्जेक्ट के साथ मतलब वी के लिए आर यूज करेंगे, और उसकी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या करेंगे, नॉट, जैसा कि स्ट्रक्चर में मेंशन है। और आई एम नॉट बाइंग बुक, मतलब मैं पुस्तक नहीं खरीद रहा हूँ। ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोई भी काम प्रेजेंट में जो चल रहा है उसी के बारे में चर्चा होता है। अब हम लोग आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर, जो कि है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या, प्रश्न, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। ये ऐसे वाक्य होते हैं जिनसे कि हम लोग प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज बेसिकली यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। इसका प्रयोग क्या होता है, आमतौर पर प्रश्न पूछने के लिए होता है। यह कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक होता है सिंगल इंट्रोगेटिव, एक होता है डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि
जो क्या शब्द होते हैं, है ना, मतलब वाक्य के प्रारंभ में आते हैं, मतलब इसकी शुरुआत जो होती है, प्रश्न पूछने का जो कार्य होता है, सबसे पहले क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा। जैसे क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम बोल रहे हो, क्या तुम लिख रहे हो, मतलब इस तरीके से। और डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि प्रश्नवाचक जो शब्द रहेंगे वो वाक्य के बीच में आएंगे। जैसे कि वह कब पढ़ रहा है, वह कहाँ जा रहा है, कैसे खेल रहा है, क्यों बोल रहा है। तो मतलब इस तरीके से, वह क्यों बोल रहा है, वह क्यों सो रहा है, इस तरीके से। तो जब सिंगल इंट्रोगेटिव है, तो सिंगल इंट्रोगेटिव में जैसे कि हिंदी में सबसे पहले क्या आता है, तो इंग्लिश में भी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज़, एम, आर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप लोग उससे पहले ही बोल चुके हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी यूज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, और स्पेशली फॉर आई वी यूज़ एम। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या आएगा, इज़, प्लूरल के लिए आर, और आई के लिए एम। और फिर जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से। डब्ल्यू एच वर्ड का क्या है कि जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब आईएनजी, देन अदर वर्ड्स।